हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का टाइम है। खाना पीना हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हमारे किचन और घर के काम खत्म नहीं होते, कभी नहीं होते। हमारे काम खत्म नहीं होते कभी। सबके काम खत्म हो जाते हैं। बच्चों की भी पढ़ाई एक टाइम पे पूरी हो जाती है, इनकी भी ड्यूटी वगैरह सब खत्म होकर आराम करते हैं, लेकिन हमें कभी आराम नहीं मिलता। तो अभी खाना पीना सबका हो गया है। आज खाने में बनाए थे कढ़ी चावल और दूध गर्म होने रखा है। ये मैं लेकर आई थी कल। कल था अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया के दिन कोई घड़ा वगैरह लाना ज़रूरी होता है, तो इसकी ज़रूरत भी थी, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ। इसके लिए भी मुझे जगह बनानी है किचन में। और यहाँ मैं किचन में जो बर्तन वगैरह हैं, किचन की साफ सफाई है वो करूँगी। पहले ये बर्तन वगैरह मैं लगा देती हूँ। धुले हुए बर्तन हैं ये, तो इन्हें इनकी जगह लगा दूंगी। ये धोना है मुझे टोकरा, क्योंकि शाम के टाइम ही मैं ये टोकरा एक बार धो लेती हूँ, उसके बाद फिर कल शाम को ही मैं ये धोऊंगी। तो रात के टाइम में किचन को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किचन की साफ सफाई, बर्तन वगैरह धोकर हम सोते हैं तो हमारे लिए भी आसान होता है। और वास्तु के हिसाब से भी कहीं ना कहीं देखा गया है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं या कुछ भी, वो तो खैर बाद की चीजें हैं, लेकिन फिलहाल क्या है, हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाती है। सुबह सुबह एकदम किचन हमारा साफ सुथरा मिलता है, सारे बर्तन धुले हुए मिलते हैं, तो मन खुश हो जाता है। टाइम बच जाता है, काम करने का मन करता है। बाकी सुबह गंदा और गंदे बर्तन, गंदा सिंक, चूल्हा देखेंगे तो किसका दिमाग नहीं खराब होगा। तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए भी ठीक है कि रात को अपना जो किचन है अच्छे से साफ करके सोएँ, बर्तन वगैरह धुल कर सोएँ, तो सुबह के लिए सहूलियत हो जाती है। और फिर वही है कि वास्तु के हिसाब से भी सभी कहते हैं, हमारे बड़े-बूढ़े सब बोलते हैं कि किचन को साफ करके सोना चाहिए, बर्तन वगैरह सब धोकर सोना चाहिए। तो बस दोनों जो हमारे काम हैं वो हो जाते हैं, अगर हम रात के टाइम अपना किचन साफ करके सोते हैं। तो यहाँ मैंने ये जो टोकरा है इसको अच्छे से ब्रश से रगड़ कर धो लिया, उसके बाद इसको पानी से साफ कर दिया, और 1-2 कटोरा पानी मैंने इसके ऊपर और डाल दिया है। और अब सारे बर्तन मैं पहले ही कर चुकी हूँ इकट्ठे सिंक में। बस 2-3 बर्तन हैं जिनके अंदर अभी खाना है, कढ़ी है, चावल है। तो पहले ये मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर वो बर्तन खाली करके धो लूँगी। बर्तन साफ कर दूँगी पहले, तो क्या है, आधा काम खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अब काम नहीं है, बर्तन पड़े रहेंगे, बाकी और काम करूँगी तो फिर ना ऐसा लगता है कि कितना काम है, कितनी देर में खत्म होगा। और बर्तनों का काम खत्म हो जाएगा तो आधे से ज़्यादा काम मेरा जो किचन का खत्म हो जाएगा, जगह भी बन जाएगी, और काम करने में फिर जल्दी-जल्दी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो यहाँ मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। पहले जो है सारे बर्तन मैंने इकट्ठे किए, उसके बाद उन्हें पानी से धोकर रख दिया है। सारी जो जूठन वगैरह थी वो मैंने निकाल ली है। सिंक में डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जल, विम जल, उसके बाद इसे ब्रश से धो दिया है। और अब इसके अंदर मैं 1-2 ग्लास पानी डाल दूंगी। पहले जूने को साफ करूंगी, क्योंकि अभी इससे मुझे बर्तन भी साफ करने हैं। और उसके बाद मैंने इसे धो दिया है, रफली धोआ है, ज़्यादा साफ नहीं धोया, बस ये है कि इसकी जो जूठन थी, इसमें जो जूठे बर्तन वगैरह रखे थे वो साफ हो गया है। और अब जो भी बर्तन मैंने धोकर रखे हैं उनमें मैं साबुन लगाने या जो जेल वगैरह जो भी लगाना होता है, उन्हें लगा लगा कर इस तरह से मैं सिंक में डालती जाऊंगी। मुझे जो ये आइडिया है, ये जो मुझे बर्तन धोने का ये तरीका है, मुझे बहुत पसंद आता है। इससे क्या है, बर्तन जल्दी साफ होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और पानी भी थोड़ा सा कम ही लगता है। अब बर्तन धुलेंगे तो पानी तो कहीं न कहीं जाएगा ही, तो मुझे अच्छा लगता है इसी तरह से बर्तन धोना। बर्तन अच्छे से साफ होते हैं, जल्दी साफ होते हैं। तो यहाँ मैं सारे बर्तनों पर इसी तरह से साबुन लगा लगा कर रख दूंगी। और ये जो रुमाल मैंने बिछा रखा है, ये मैं ज़रूर बिछाती हूँ। इससे क्या है, ग्रिप बनी रहती है। इसके ऊपर मैं बर्तन धोकर अच्छे से रगड़ कर रख कर अच्छे से रगड़ सकती हूँ। इससे क्या है, बर्तन फिसलते नहीं है, और ये जो पत्थर है इसके ऊपर निशान भी नहीं होते। तो इस तरह से मैं एक एक करके सारे बर्तन रगड़ रगड़ कर, साबुन लगा लगा कर, और सिंक में धर दूंगी। इस तरह से एक एक बर्तन, छोटे बड़े सारे बर्तन धो धो कर मैंने इस तरह से साबुन लगा लगा कर पूरा सिंक फुल कर लिया। उसके बाद मैंने फटाफट फटाफट बस पानी निकाला, और सारे जो बर्तन हैं मेरे धुल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। कुकर और कढ़ाई भी मैंने खाली करने के बाद धो दिए थे।
उसके बाद मुझे जगह करनी है इस घड़े के लिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा-सा आगे रखा है, तो इसे मैं थोड़ा-सा पीछे करके रख दूँगी, तो इसके लिए मुझे यहाँ से थोड़ा-सा करना पड़ेगा साफ़। तो पहले मैं सिंक को साफ़ कर लेती हूँ। इधर से एक का काम खत्म होगा, आगे का काम हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ मैंने फिर वही जूना ले लिया था, उसमें थोड़ा-सा जेल लगा लिया था और सिंक को रगड़ना शुरू कर दिया है। अब सिंक को रगड़ते हैं तो सिंक के साथ-साथ जो सामने वाली टाइल्स हैं वो भी साफ़ करनी होती हैं, और ये टैप वग़ैरह होते हैं ये भी धोने पड़ते हैं, रगड़ने पड़ते हैं। इतना रगड़ने के बाद भी इनकी जो चमक है आप लोग देख सकते हो, अच्छी नहीं है क्योंकि पानी बहुत ख़राब है। लेकिन कुछ भी हो, हमारा जो काम है हमें करना है, तो रोज़ 2 बारी कम से कम मैं ये साफ़ करती हूँ, तब जाके ये ऐसे हैं। और बाथरूम की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। हालाँकि धोती हूँ मैं बाथरूम का भी डेली, लेकिन बाथरूम में ज़्यादा पानी होता, कुछ भी मान लो आप, तो उसके ना बहुत गंदे हो रखे हैं ये टैप वग़ैरह। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से पानी से अच्छे से साफ कर दिया था, सिंक को पूरे को, टैप और सामने वाली टाइल्स। और अब कर दूंगी मैं घड़े के लिए जगह। तो पहले जो भी चीजें हैं पीछे, उनको हटाकर और अच्छे से गीले कपड़े से स्लैब वगैरह साफ कर दूंगी। और उसके बाद ये जो घड़ा है इसे थोड़ा सा पीछे कर दूंगी। घड़ा तो यहीं रहने वाला है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आगे है, बीच में आ रहा है, हाथ नहीं चलते जल्दी जल्दी काम करने में, तो इसे साइड कर दूंगी। तो थोड़ी सी जहाँ यहाँ स्पेस हो जाएगी। तो इससे पहले मैंने इसे यहाँ से अच्छे से साफ कर लिया, गीले कपड़े से अच्छे से रगड़ कर पूरा जो टॉप था, काउंटर टॉप, उसे अच्छे से रगड़ कर साफ कर दिया था। उसके बाद मैंने घड़ा रख दिया था, और ये देखिए यहाँ ये घड़ा ठीक रहेगा। थोड़ी सी जगह भी हो गई, और ऐसा है कि यहाँ बीच में आ रहा था, उधर एकांत में रखा रहेगा। उसके बाद सारी चीजें हटा हटा कर काउंटर टॉप साफ करना है, और अब साफ करना है गैस चूल्हा। तो ये जो काम होते हैं ये डेली के होते हैं, और ये छोटे-छोटे काम होते हैं, लेकिन इनका ना बहुत बड़ा वो होता है। अगर हम उन इन्हें ऐसे ही रात में छोड़ दें, तो सुबह-सुबह फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जो वास्तु के हिसाब से भी लोग कहते हैं रात में गंदा किचन नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो भी है। और अगर हम ऐसे ही गंदा किचन छोड़ देते हैं, तो फिर बहुत सारे जो कीड़े हैं ना, वो आ जाते हैं सिंक में, और यहाँ भी छोटा-मोटा जो कूड़ा गिर जाता है, खाने के कण गिर जाते हैं, उनके ऊपर भी चींटियाँ या छोटे-छोटे कीड़े से आ ही जाते हैं। तो ये साफ करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन कोई नहीं, सुबह की सहूलियत के लिए इस टाइम को हमें थोड़ा-सा कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने पहले ये जो नीचे का काउंटर टॉप था उसे ब्रश से रगड़ दिया। उसके बाद मैं चूल्हा है इसे भी लगे हाथों साफ कर लूँगी। और जो ये स्टील के इसके बर्नर के चारों ओर जो जगह है, इसे मैंने स्टील के जूने से ही साफ किया है, क्योंकि दूध, चाय और आज तो कढ़ी बनी थी, तो कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो वो कपड़े से या तो इससे साफ नहीं होता, और स्टील के जूने से अच्छे से रगड़ दो तो साफ हो जाता है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला जूना होता है, इससे मैंने इस पूरे ग्लास को अच्छे से रगड़ कर साफ कर दिया, क्योंकि कढ़ी जो होती है ना, वो उबलती है काफी टाइम तक, और कुछ ना कुछ छींटे वगैरह इधर उधर जाते ही हैं, दीवार पे भी जाते हैं, काउंटर टॉप भी गिरते हैं। और ये जो चूल्हा है इसकी तो होती ही ऐसी तैसी। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया था जूने से, और अब गीले कपड़े से इसे साफ कर दूंगी। गीले कपड़े को अच्छे से धो धो कर 2 से 3 बार इसको रगड़ूंगी, और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से साफ करना होता है, तभी इसमें एकदम से चमक आ जाती है। इसीलिए मेरा चूल्हा अभी से लगभग 2-3 साल हो गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं पूरा नया का नया जैसा चमकता है। और ये जो बटन है आगे, इसके स्विचेस हैं, इनको निकालने में मुझे बहुत डर लगता है, तो ये मैं साफ नहीं करती। चम्मच वगैरह से या फोक वगैरह लेकर मैं इनको ऐसे ही साफ कर देती हूँ कपड़े से। ये निकल भी जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है निकालने से, इसलिए बस मैं इन्हें ऐसे ही साफ कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा चूल्हा साफ हो गया है, इसे रख देते हैं साइड में। और अब इसके नीचे का एरिया और सामने की जो टाइल्स हैं वो भी लगे हाथों साफ कर लेंगे। जूने से मैंने इसे पहले ही रगड़ दिया था, बस अब ये है कि गीले कपड़े से इन्हें साफ करना है, उसके बाद सूखा कपड़ा मारना है। तो इसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा काउंटर टॉप साफ कर लूँगी। और उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हो रैक, ये मैंने रख दिया है यहाँ,
क्योंकि ये दीवार पे टंगा हुआ था तो पता नहीं किस तरह से इसके शिखा का हाथ लगा और ये गिर गया, शिखा को चोट भी लग गई। तो फिर मैंने इसे यहाँ रख दिया। किसी बच्चे को और चोट लगे, गिरे या फिर कुछ भी हो तो इससे अच्छा है इसे मैंने इधर ही रख दिया है। जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो इसमें मैं रख देती हूँ। बाकी और जो डब्बे हैं, काँच वगैरह के डब्बे जो मैंने रखे थे, वो मैंने इसके ऊपर नहीं रखे हैं। भई यही है डेली यूज़ के चीनी पत्ती के और ये छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ और इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है सूखे कपड़े से। दोनों टाइम इसे साफ़ करना होता है क्योंकि इसकी लकड़ी मतलब ब्लैक कलर की है तो धूल बैठती है और आजकल का मौसम तो ऐसा है कि सुबह शाम जब देखो धूल धूल धूल। तो वो साफ करने के बाद मैंने लगे हाथों इधर से भी इस काउंटर टॉप को गीले और सूखे कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया और कपड़े से रगड़ने से पहले मैंने इसे जूने से अच्छे से साफ कर दिया था। तो फाइनली जो मेरा काउंटर टॉप है, मेरे बर्तन हैं, मेरी किचन है, पूरी तरह से साफ़ हो गई है। ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, नीचे के जो ये इसके फर्नीचर वगैरह जो लगे हैं, वो मैंने दिन में अच्छे से साफ़ कर दिए, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से बस किचन काउंटर टॉप था, वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके साथ ही मैंने बर्तन वगैरह भी अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं और अब मैं यहाँ जो ये टिफ़िन वगैरह हैं, इन्हें निकाल कर रख लूँगी बाहर क्योंकि सुबह-सुबह बर्तनों में से निकालते हैं ना फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। आस-पड़ोस के ऊपर-नीचे वाले जो सोए होते हैं वो भी उठ जाते हैं। तो इन्हें मैं पहले ही निकाल कर रख लेती हूँ सारे बर्तन जो कि सुबह में यूज़ होते हैं। सुबह भी निकाल सकते हैं लेकिन फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है तो अच्छा नहीं लगता ना। सुबह-सुबह बर्तनों की इतनी आवाज़ घर में हो। तो यहाँ मैंने जो ये तौलिया था, रुमाल था जिससे मैं साफ़ करती हूँ, इसे अच्छे से साफ़ करके पानी से निकाल के इसे यहाँ डाल दिया है और ये जो सूखा कपड़ा है, जिससे मैं साफ़ कर रही थी, इसे मैं धो दूँगी और जो धुला हुआ कपड़ा है वो मैंने निकाल दिया है, इसे मैं पानी में से निकाल कर डाल दूँगी यहीं, तो इस ये सुबह तक सूख जाएगा और सुबह की सफाई में इसे हम यूज़ ले लेंगे। तो फाइनली मेरी जो किचन है पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो रात में मैं डेली इसी तरह से अपनी किचन क्लीन करके सोती हूँ। आप लोग के साथ मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है और आज एक बार फिर से मैंने शेयर कर दिया है। बच्चों के खाने में क्या बनाना है, वो भी मैंने डिसाइड कर लिया है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या बनाना है खाने में बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो वो सब मैं सोच विचार कर और उसके बाद फिर मैं ये पानी की बॉटल डाल दूँगी। ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि सुबह हमें फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं होती सुबह-सुबह इतनी भारी बॉटल उठाऊँगी मैं और करना ये मुझे ही है। तो ये बॉटल मैंने डाल दी है उसके बाद जो भी 1-2 बॉटल थी वो फ्रिज में भर के रख दी है और अब जो फाइनल काम होता है वो होता है घड़े में पानी डालने का। तो घड़े में मैं पानी डाल दूँगी भगोने से और 1 ग्लास पानी मैं निकाल कर रख दूँगी क्योंकि अब डालूँगी तो फिर वो गर्म हो जाएगा और कल रात में मैं एक घड़ा अच्छे से धोकर और भर के रखा था और सुबह मैंने इसको फिर भर दिया था। तो कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर।